वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दानिश इस्माइल और आप देख रहे हैं दानिश इस्माइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सारी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं और ये मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ तमाम आलमी ताकतें अपना सर पकड़कर बैठ गई हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बेस्ट रिसर्चर्स इसकी वैक्सीन बनाने में मशगूल हैं। ये वायरस आज से पहले फैलने वाले स्पेनिश फ्लू की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। दरअसल आज से 100 साल पहले जो वो वायरस इस दुनिया में फैला था, उसका नाम स्पेनिश फ्लू था। इस दुनिया के तमाम माहिरीन आज अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं और उन्हें इंतज़ार है तो बस किसी खुदाई मौज़े का। खैर, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक हालिया रिसर्च, जिसके मुताबिक अगर इस मर्ज को जल्द से जल्द ना रोका गया तो इंसानी सिविलाइजेशन को किस कदर झटका लग सकता है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बात समझ में आ सके। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक जब आज से लगभग 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू फैला था तो इस दुनिया की 1/3 आबादी को इसने अफेक्ट किया था, जिसकी वजह से 50 मिलियन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। साइंटिस्ट का कहना है कि ये इंसानी तारीख में पहली मर्तबा नहीं हो रहा जब ऐसे किसी वबाई मर्ज ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया हो, और ना ही इससे इंसानी सिविलाइजेशन का खात्मा होने वाला है। लेकिन इस बार जो ये वायरस फैला है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और क्योंकि इसकी तकरीबन 40 तरह की इकसाम है, लेकिन जिस वायरस ने आज दुनिया पे कब्जा कर रखा है वो आम वायरस से लगभग 200 टाइम्स छोटा है। हालिया रिसर्च के मुताबिक ये वबाई मर्ज 2.5 बिलियन लोगों को अफेक्ट कर सकता है, जबकि दुनिया की आबादी इस वक्त 7.6 बिलियन है। इसकी वजह यह है कि ये किसी भी एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी जब तक आपको ये पता लगता है कि आप इस वायरस के शिकार हो चुके हैं, तब तक आप ना जाने कितने और लोगों को इस बहरहम कातिल का निशाना बना चुके होते हैं। इस वायरस के फैलने की 2 आम वजूहात सामने आई हैं, जिनमें से एक तो ये है कि अगर कोई इंसान छींकता है या खांसता है तो ये वायरस वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में आसानी से अपना दूसरा होस्ट यानी जिस इंसान में से जाना है आसानी से उसे ढूंढ लेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पर चिपक कर अपने आप को ज़िंदा रखता है, और जैसे ही कोई शख्स इस चीज़ को हाथ लगाता है या छूता है तो आसानी से वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। माहिरीन का मानना है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया में लॉकडाउन में नरमी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर इस वायरस से बचने के लिए प्रिकॉशंस इख्तियार ना की गई तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में मल्टीप्लाई होने लगेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और दुनिया के तमाम डॉक्टर्स और WHO भी मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अलबत्ता आज के जदीद साइंसी दौर में ये बात सामने आई है कि इसकी वैक्सीन बनाना तो मुमकिन है, लेकिन इसे लगभग 1 साल लगेगा, और तब तक के लिए सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन रखना लाजिम है। माहिरीन का मानना है कि आजकल आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग जगह कम होने की वजह से एक साथ मिलकर रहने के आदी हो गए। जैसे कि इंडिया के एक शहर मुंबई में हर 1 मील के फासले पर 76,000 से ज़ायद लोग मकाम पजीर हैं। तो ऐसे में इस वायरस को रोकना, वो भी एहतियाती तदबीर को अपनाए बगैर और लॉकडाउन में नरमी की जाने के बाद, नामुमकिन है। अगर बिलियंस की तादाद में लोग इसका शिकार होते हैं तो सारी दुनिया को फिर से करंटीन कर दिया जाएगा और हर इंसान को मास्क पहने बगैर बाहर निकलने की इजाज़त ना होगी। माहिरीन का मानना है कि अगर इसे जल्द अज जल्द ना रोका गया और इसने स्पेनिश फ्लू की शक्ल इख्तियार कर ली तो आज की दुनिया में लगभग 425 मिलियन लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा बैठेंगे। तो जान लें कि एहतियात बेहतर है। मगर यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जब लॉकडाउन में एक तरफ नरमी हो रही है और दूसरी तरफ एहतियात में सख्ती कैसे बरती जाए। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मास्क और ग्लव्स दोनों का इस्तेमाल बाकायदगी से किया जाए, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा करने से, जबकि लॉकडाउन में नरमी हो रही है, इस मर्ज को मज़ीद फैलने से रोका जा सकता है या नहीं, और इस ड्रामे की आखिरी किस्त कब सामने आएगी और कब हमारा प्लेनेट सेफ हो सकेगा। चलें मान लेते हैं कि मास्क पहनने की वजह से पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है, तो फिर एक सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को यानी 7.6 बिलियन लोगों को मास्क कहाँ से लाया कर दिए जाएंगे। और दूसरा ये कि मेडिकल मास्क सिर्फ 24 घंटे के लिए ही मुफीद साबित होते हैं और इसके बाद फिर इसे बदलना पड़ेगा। इस हिसाब से 55 बिलियन मास्क को हर हफ्ते तैयार करना पड़ेगा, और वो अमला यानी डॉक्टर्स और नर्सेज जो कि N95 मास्क यूज़ करते हैं, खाली उनके मास्क को बनाने के लिए एक दिन में $300 मिलियन सर्व होंगे। इस तरह एक तो मास्क बनाने वाली कंपनियां बढ़ जाएंगी और दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मौके भी बढ़ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मजदूर तबका पिस कर रह जाएगा, क्योंकि अगर ये कानून पास होता है तो हर इंसान सालाना $150 फेस मास्क पर खर्च करेगा, जो कि यकीनन मजदूर तबके के लिए अफोर्डेबल नहीं।
اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو ماسک پہننا ضرورت نہیں بلکہ فیشن کی شکل اختیار کر لے گا، اور ہمیں دنیا کا ایک نیا ہی رخ دیکھنے کو ملے گا جو کہ آج سے پہلے انسانوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس طرح ہونے سے لگ بھگ 8 بلین ماسک روز کچرے کا ڈھیر بنیں گے جو کہ ایک بار پھر آلودگی کا سبب بنے گا، اس لیے یہ طریقہ بھی اتنا کارآمد نہیں۔ اس ریسرچ کے مطابق آخر میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم انسان چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیں، یہ وبائی مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر مسلط ہوا ہے اور اسے اللہ کے سوا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ خیر، تو آخری میں 2 ٹپس دے کے آپ کو جانا چاہوں گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے احتیاط برتیں، سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھیں اور باہر جانے کی صورت میں ماسک لازمی پہنیں۔ اور دوسری ٹپس اس سے بھی بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے ببرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ یہ وائرس اسی کی طرف سے آیا ہے اور بے شک اگر وہ چاہے گا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اس وائرس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ثابت کر دیا کہ تم بھلے سارے انسان بھی مل جاؤ اور ساری ٹیکنالوجی کا زور بھی لگا دو تو یہ وائرس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا جیسے میں نمرود کو ایک مچھر سے مار سکتا ہوں، تم پوری دنیا کے انسانوں کو ایک چھوٹے سے وائرس سے ختم کر سکتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کیجیے گا، چینل پہ پہلی دفعہ آئیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ پھر ملیں گے اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔